अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम फ़ोटोशॉप के अंदर फ्रीक्वेंसी सेपरेशन को डिटेल में देखेंगे। कैसे हम फ्रीक्वेंसी सेपरेशन को यूज़ करके इस इमेज को जो है वो हम इसकी स्किन स्मूथ कर सकते हैं, और जो भी इसके स्किन के ऊपर ये रफनेस और पिंपल्स वगैरह, एक्ने वगैरह जो भी है, सारा कुछ हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, और अब फ़ोटोशॉप का न्यू एआई जनरेटिव फ़ील आ गया, उसके ज़रिए भी लोग जो हैं वो एक सिंगल क्लिक के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे मैनुअल तरीके से इसको कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। वीडियो लेंथी होगी थोड़ी सी, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको हर चीज़ की समझ आए। काफ़ी ज़्यादा मेथड हैं इसके। इसके एक्शन भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, एक्शन वगैरह कुछ नहीं बना रहा। सिर्फ इसको हम स्मूथ करेंगे और फ्रीक्वेंसी सेपरेशन को यहाँ पे देखेंगे हम, ठीक है? सबसे पहले मैंने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी ले ली, कंट्रोल जे प्रेस किया तो मेरे पास एक डुप्लीकेट आ गई है, ठीक है? और उसको मैं नाम दे लेता हूँ यहाँ पे, कलर का नाम दे लेते हैं, ठीक है? कलर का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं जो है वो यहाँ पे इसकी एक और डुप्लीकेट लूँगा, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, उसमें से कलर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे पीछे वाली लेयर से, ठीक है? और उसको हम टेक्सचर रखेंगे, जो इसकी स्किन के ऊपर टेक्सचर वगैरह होगा उसको हम क्या करेंगे, कलर उसमें से डिलीट कर देंगे, सिर्फ टेक्सचर टेक्सचर रहने देंगे, ठीक है? अब उसको मैंने जो है वो इसको कलर का नाम दे दिया, और एक और इसकी डुप्लीकेट लेता हूँ कंट्रोल जे प्रेस करके, ठीक है? इसको मैं क्या करता हूँ जी, टेक्सचर का नाम आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, सिंपल, ठीक है? मैंने टेक्सचर का नाम दे दिया फिलहाल इसको। अच्छा, ये मेरे पास जो है वो एक्शन बटन है। अब एक्शन बनाना चाहते हैं, एक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है? अगर आपके पास ये बटन नहीं शो हो रहा तो यहाँ पे विंडोज़ में आ गए, आपने यहाँ से एक्शन या ऑल्ट F9 इसकी शॉर्टकट कमांड है, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल मैं एक्शन जो है वो नहीं बना रहा, ठीक है? एक्शन का ये होता है कि आपने जो चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई की होती हैं, अगर आप उसको एक्शन बना दें तो सिंपल आपका फिर सिंगल क्लिक के ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। लेकिन हर हमारे पास इमेज की जो है वो कलर से डिफरेंट होते हैं, टेक्सचर डिफरेंट होता है, उसके बाद जो है वो उसके ऊपर डिटेल डिफरेंट होती है, तो इसलिए एक्शन जो है वो आपकी किसी भी एक आप ये समझ लें कि किसी हर इमेज के ऊपर वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें फिर हमें वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ता है, ठीक है? काफ़ी डिटेल देखनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस कलर की जो हमारे पास लेयर है, इस कलर की लेयर के ऊपर हम क्या करते हैं, ब्लर अप्लाई करते हैं। अब आपने फ़िल्टर में जाना है, ब्लर के ऊपर जाना है, और यहाँ से आपने क्या कर देना है जी, गॉसियन ब्लर इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है? गॉसियन ब्लर, अब ये देखें 4 के ऊपर है मेरा गॉसियन ब्लर, ठीक है? तो यहाँ से मैंने क्या करना है, इसको जहाँ पे मुझे पहले मैं 0 पे ले लेता हूँ, ठीक है? बिल्कुल ही ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, मैं ऊपर वाली लेयर को ना फ़िलहाल अभी हाइड कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें फ़र्क महसूस हो, क्योंकि ऊपर वाली लेयर जो है वो हमारे पास सेम कॉपी है, हम ब्लर अप्लाई कर लें कलर के ऊपर, तो ऊपर वाली लेयर की वजह से जो है वो आपको यहाँ पे डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। थोड़ा-सा मैं इसको ज़ूम कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपको ताकि फ़र्क नज़र आए कि हो क्या-क्या रहा है। अब हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं गॉसियन ब्लर। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं 0 के ऊपर लेके आता हूँ तो बिल्कुल ये हमारे पास हो गया, ठीक है? अब आपने ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करना है, और जहाँ पे हमारे पास इसके यानी स्किन का जो पैटर्न वगैरह है, जहाँ पे वो शो होना शुरू हो उससे पहले-पहले हमने क्या कर देना है, वहाँ पे इसको उसकी वैल्यू तो सेट कर देनी, ठीक है? अब ये रेडियस जो है वो हर इमेज के लिए डिफरेंट होता है, तो आपने जो है वो अपनी इमेज के मुताबिक इसको सेट कर लेना है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ। आपने ज़्यादा नहीं कर देना है, देखिए मैंने ज़्यादा किया है तो ये हमारे पास इमेज ही बिल्कुल ही क्या हो गई है, ब्लर हो गई है मुकम्मल, ठीक है? आपने ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है इसको। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 5 पे लेके जाता हूँ, तो मेरे पास कुछ 5 पे तकरीबन मेरे पास ये क्या हो रही है नहीं, ठीक है? एग्ज़ैक्ट हो रही है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, टेक्सचर वाली लेयर के ऊपर आ जाना है, इसको इनेबल करना है, ठीक है? अभी आपको मैं फ़र्क दिखा देता हूँ, ये हमारे पास कुछ फ़र्क आ रहा है, ठीक है? अब आपने इसको इनेबल करना है, इनेबल करने के बाद आपने यहाँ पे इमेज में आ जाना है, इमेज में आपके पास यहाँ पे अप्लाई इमेज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है? जैसे आप अप्लाई इमेज करेंगे तो देखिए पीछे तस्वीर के ऊपर थोड़ा-सा फ़र्क आ गया, ठीक है? आपके पास यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, आपके पास भी यू ही की शो हो रही होगी। आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे मर्ज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? लेयर के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे क्या करना है कि कलर के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, कलर ख़त्म कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है? कलर ख़त्म करने के बाद आपने ब्लेंडिंग जो मोड है इसका वो क्या कर लेना है, आपने सबट्रैक्ट के ऊपर आ जाना है, ठीक है? जैसे आप सबट्रैक्ट के ऊपर आएँगे आपके पास यहाँ पे ये देखें स्केल, ऑफसेट ये भी शो होना शुरू हो गया। जैसे हमने यहाँ पे कलर के ऊपर क्लिक किया और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज किया।
अब यहाँ पे स्केल जो है वो आपने 2 रखना है, ठीक है, और ऑफसेट जो है वो 128 रख देना है आपने। अब ये वैल्यू जो है वो ये फिक्स रहेंगी, ठीक है, और ये चीज़ें जो है वो आपने फिक्स रखनी है। अब यहाँ पे आपके पास टेक्सचर और कलर शो हो रहा है, वो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लेयर्स का नाम टेक्सचर और कलर के नाम से रखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई भी नाम चेंज करते हैं तो आपके पास वो वाली लेयर्स यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है। ये एक बैकग्राउंड लेयर है, यहाँ पे देखें ये तीनों लेयर्स हमारे पास शो हो रही हैं, ठीक है। यानी ये बैकग्राउंड लेयर आ गई, उसके बाद कलर लेयर आ गई है हमारे पास, और उसके ऊपर जो है वो टेक्सचर लेयर आ गई, ठीक है। तो ये तीनों लेयर्स हमारे पास क्या हो रही हैं जी, शो हो रही हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका स्केल 2 रखना है और ऑफसेट जो है वो 128 रख देना है, ठीक है। इसको फिक्स रखना है आपने, ये वैल्यूज याद रखनी है आपने 128 और 2, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ओके करना है आपने। अब ओके करने के बाद हमारे पास ये देखें आप, ये हाई पास जैसा हमने अप्लाई किया था लास्ट वीडियो के अंदर, हाई पास अप्लाई किया था, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा सा हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको फिलहाल मैं क्या करता हूँ जी, इस लेयर को मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। हाइड मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे ये वाली लेयर जो है वो हाइड करूँ तो ये हमारे पास क्यों की कुछ लेयर आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल इनेबल करके इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अब इसमें से हमने जितने भी हमारे पास ये कलर आपने ले लेना है, ठीक है, कलर वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे ये जितने जितने इसके पास इसकी स्किन के ऊपर हमारे पास ये निशान वगैरह हैं, वो आप किसी भी टूल से जो है वो कर सकते हैं। यानी हीलिंग ब्रश टूल है, उसके बाद हमारे पास क्लोनिंग भी आप कर सकते हैं, उसके बाद ब्रश टूल है, उससे अगर आपने करना है तो ब्रश टूल से भी कर सकते हैं। कौन सा ब्रश टूल बोला, आप यहाँ से ये हमारे पास मिक्सचर ब्रश टूल है, इसको सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से ऊपर इसकी ये वाली ब्रश जो है ये सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यूज़ को आपने देख लेना है। यहाँ पे वेट जो है वो इसका आपने 30% के करीब रख देना है, ठीक है। आपने अपने मुताबिक सेट कर लेना है इसको। तो मैं 30 के बजाय बल्कि इसको और कम कर रहा हूँ, तो तकरीबन इतना देख के हम कर लेते हैं, अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम इसकी वैल्यू को। और लोड जो है वो 75%, मिक्स जो है वो 90% रखना है आपने। फ्लो जो है वो इसका थोड़ा सा कम कर लेना ताकि कंट्रोल हमारे हाथ में रहे सारा, ठीक है। अगर फ्लो आप पूरा रखते हैं तो ये जो है वो बड़ी तेज़ी में जो है वो गिरने लग जाता है, फिर हमारे से थोड़ा सा काम ख़राब हो जाता है। उसके बाद आपने ये वैल्यू जो है वो स्मूथिंग की वैल्यू, ठीक है, इसको क्या करना है आपने 10% पे रखना है, और बाकी चीज़ों को आपने क्या कर लेना है, तो सैम्पल ऑल लेयर मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ उसको, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या करना है फिर, हल्का हल्का सिंपल पेंट करना है बस आपने, और कुछ नहीं करना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कंप्लीट इसको ब्रश टूल से जितना मैंने जो है वो स्मूथ कर सकता था मैंने कर लिया सारी स्किन को, ब्रश टूल से सिंपल किया और कुछ भी नहीं किया। ये हमारे पास मिक्सचर ब्रश टूल है, इसको मैंने यूज़ किया, इसको यूज़ करके मैंने सारा इसको यहाँ पे ऊपर हल्का हल्का पेंट किया और कुछ भी नहीं किया इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर मैं आपको दिखा दूँ, तो ये हमारे पास बिफोर था और ये मेरे पास क्या हो गया जी, आफ्टर हो गया। अभी भी ये काफ़ी इमेज जो है वो ब्लर है क्योंकि हमने कलर वाली इमेज के ऊपर ब्लर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस टेक्सचर वाली लेयर को विजिबल करना है, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसको आपने लीनियर लाइट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। लीनियर लाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो हमारे पास यहाँ पे देखें सिर्फ टेक्सचर रहेंगे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को हाइड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिटेल्स हैं वो सिर्फ नज़र आ रही हैं। अब हमने करना क्या है कि हमने हीलिंग ब्रश टूल लेना है, ठीक है, और जहाँ जहाँ पे हमारे पास इसके ये टेक्सचर वगैरह नज़र आ रहे हैं उसको सिर्फ हमने स्मूथ करना है और कुछ भी नहीं करना। हीलिंग ब्रश टूल आपके पास क्या करता है, जैसे हम क्लोनिंग करते हैं वैसे ही करता है हमारे पास, ठीक है। जहाँ जहाँ पे स्किन का स्मूथ पार्ट होगा अपने वहाँ से सैंपल लेना है, और जहाँ जहाँ पे हमें ये रिमूव करने हैं हमारे पास जितने भी ये टेक्सचर वगैरह है ज़्यादा ऐड हुआ है उसको क्या करना है, हमने रिमूव करना है। टाइम ये काफ़ी ले सकता है, इस काम को मैं जो है वो स्पीड अप कर रहा हूँ ताकि आपको वेट ना करना पड़े। मैं क्या करता हूँ, इसको फ्रंट लेयर मैंने ये सिलेक्ट की हुई है टेक्सचर वाली, और सिंपल मैंने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है। जैसे आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास देख सकते हैं ये टारगेट का निशान जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये टारगेट आ गया। अब यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप सिंपल क्या करते रहेंगे, क्लिक करते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ,
ये काम मैं थोड़ा सा तेज़ कर लेता हूँ ताकि वीडियो जो है वो लेंथी ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ करके जितने भी टेक्सचर वगैरह थे सबको रिमूव कर लिया है। रिमूव करने के बाद मैंने उनको एक ग्रुप में बना के रख लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये वो कलर वाली लेयर है और ये टेक्सचर वाली लेयर आ गई, ठीक है। टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा है इसके ऊपर। अगर आपकी इमेज के अंदर भी डिटेल है तो आपको भी टाइम लग सकता है, तो आपने आराम से जो है वो डिटेल देख लेनी है सारी। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे अगर मैं इस लेयर को हाइड करूँ तो हमारे पास ये लेयर जो है वो एग्जैक्ट सारी जो है वो डिटेल वगैरह हर चीज़ मैंने करने के बाद ये हमारे पास लेयर आ गई है। अब ऊपर मैंने क्या किया, एक कंपोजिट लेयर बनाई है सबको मिक्स करके, ठीक है। उसके ऊपर मैंने यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर जाके हल्के से एडजस्टमेंट की है, रेडिश जो है वो उसको कर्व को कम किया है। और यहाँ पे मेरे पास जो है वो फाइनल रिजल्ट आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।